लगाए जा रहे ये लांछन कितने सच हैं, ये समाज के सुजान नागरिक तो जानते ही हैं। ऐसे ही मुंबई की रहने वाली अविन वर्मा ने महिला उत्थान आश्रम की साध्वी बहनों पर तथा पूज्य नारायण साईं पर बिल्कुल झूठे एवं निराधार आरोप लगाए हैं। 2004 अगस्त में मैं वहाँ गांगुई में आश्रम में हुआ, महिला आश्रम, वहाँ मैं चली गई। वहाँ पर जो माहौल था, जैसे पूरा जैसे रास लीला हो, कोई वृंदावन का माहौल हो, जैसे पुरानी कहानियों में सुना होगा हमने। क्या अविन के आरोप सच्चे हैं? सुनिए एक आश्रमवासी बहन मोनिका की जुबानी। उसकी बात से और सच्चाई का कोई लेना देना ही नहीं है जी। जो उसने बोला है उसमें झूठ के अलावा और कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है। मुझे खुद को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब बोलने के पीछे अविन का लक्ष्य क्या है, वो ऐसा क्यों बोल रही है और वो क्या सिद्ध करना चाहती है, क्या पाना चाहती है। मोनिका से सिर्फ यही पूछूंगी कि ये सब झूठे आरोप लगाकर वो भगवान को बदनाम करके जो भी करना चाह रही है मीडिया में, उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है। मोनिका, आप जानना चाहेंगे, आप खुद उस आश्रम में अवनी के साथ रहती हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की एक महिला हो, आप खुद एक महिला हैं, आप जानती हैं कि कितनी सही हो सकती है बात, कितनी गलत है, लेकिन अगर आप अवनी की बात करें, आप खुद उस आश्रम में रहती हैं, क्या लगता है कि अवनी क्या बात होगी, किस तथ्य को लेकर अवनी इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं? मतलब अविन के साथ में रही, देखिए ज्यादातर समय तो आश्रम में रही नहीं, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। अविन पहले से ही थोड़ा मेंटली श्योर नहीं हो पाती थी। कभी उसको लड़कों के साथ रहना अच्छा लगता था, कभी उसको लड़कियों के साथ रहना अच्छा लगता था। हमारा आश्रम में बहुत ही डिसिप्लिन आश्रम है, हमारे अपने डिसिप्लिन है, अपने रूल्स हैं और हम लोग ऐसे ज्यादा मिक्सअप नहीं होते हैं। बहनों का अलग आश्रम है, भाइयों का अलग आश्रम है। अविन की हमेशा से ये इच्छा रहती थी कि आश्रम वाले मिक्सअप हो और जो हमारे डिसिप्लिन और रूल्स के अगेंस्ट था। हो सकता है कि ये बात उसको हर्ट कर गई हो और वो धीरे धीरे अपने आप ही आश्रम से साइड हो गई थी। और आज 4 साल के बाद वो जो आश्रम पे आरोप लगा रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि 2004 में अगर उसने ये देखा भी जो वो बोल रही है बेबुनियाद, तो आज 2008 में वो क्यों ये बात बता रही है? 2004 में उसने ये बात जाकर मीडिया में क्यों नहीं बोली कि आश्रम में ऐसा होता है? जी, शुक्रिया मोनिका आपका तमाम जानकारी के साथ ही हमने अवनी के साथ रहती है मोनिका अग्रवाल, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने सभी आरोपों को महज एक मनगढ़ंत कहानी का रूप दिया। मैं 12 साल से आश्रम में रहती हूँ। मेरा नाम भाविका है। हम इतने सालों से आश्रम में रहते हैं, हमारे माँ बाप की परमिशन से रहते हैं, हमें खुद भी अपने जीवन से संतुष्टि है, हमारे माँ बाप को हमारे जीवन से संतुष्टि है। और आजकल जो भ्रामिक प्रचार हुआ जा रहा है, षड्यंत्रकारियों ने जो नया प्रचार शुरू किया है कि महिला आश्रम में ऐसे बहनों के चरित्र के ऊपर, हमारे गुरु के चरित्र के ऊपर, अब तो हद कर दी उन्होंने कि गुरु के चरित्र के ऊपर बोलना शुरू किया है। ये एकदम ही घिनौनी साजिश के सिवा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र है। हम इतने सालों से आश्रम में रह रहे, हमने न ऐसा कुछ देखा न सुना। ये सोचना ही महापाप है। ये चरित्रों के बारे में उन्होंने यहाँ अब संतों को, हमारे गुरु को, उनके सुपुत्र नारायण साईं को भी नहीं, हमारे कृष्ण को भी ले लिया। अब तो उनकी बुद्धि और उनकी मति को तो अब हम क्या बोले। आज कृष्ण की लीलाएं वो गलत ठहराई जा रही है, गोपियों के साथ की लीलाएं गलत ठहराई जा रही है, उसमें चरित्र का दोष दिया जा रहा है। आज हमारे शिवजी भी गलत है, हमारे कृष्ण भी गलत है, हमारे शंकराचार्य भी गलत है, हमारी व्यास की परंपरा भी गलत है। मतलब हमारी भारतीय संस्कृति गलत ठहराई जा रही है। आज कृष्ण के लिए जो चरित्रों के लिए कहा जा रहा है, उसके साथ वो कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे संतों की। मतलब कृष्ण गलत है इसीलिए ये संत गलत है, यही कहा ना। संत को बाद में कहा, पहले हमारे कृष्ण को पहले कहा। तो क्या ये समाज देख नहीं पा रहा है? ये सीधा सा षड्यंत्र उनका दिख नहीं रहा है आपको? अब देखिए कैसी बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें बताते हैं मीडिया संवाददाता। देखिए, जहाँ तक सेक्सुअल हेरेसमेंट की बात की जाए तो अवनी ने जो कहा है कि केवल अहमदाबाद नहीं, साबरकांठा के पास गांवों आश्रम है, वहाँ पर लड़कियां रहती है, महिलाएं रहती है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि केवल गांवों की बात नहीं हो रही है। अहमदाबाद का जो मुख्य आश्रम है उसके पास भी एक बहुत ही बड़ा महिला आश्रम है, जहाँ पर कम से कम 30-35 लड़कियां रहती है। तो मतलब देखा जाए तो निश्चित तौर से जो महिलाएं अंदर है उनका शोषण हो रहा है। लेकिन क्या दबाव है, क्या धमकियां मिल रही है, उनके कारण शायद कई लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 10 बरस तो परस अब एक के बाद एक लोग उनके सामने आ रहे हैं। अब आप ही सोचिए, पिछले 40 वर्षों से जो संत
धर्म तथा संस्कृति के प्रचार प्रसार में रत हैं। क्या उनके आश्रम में ऐसे नीच कृत्य हो सकते हैं?